नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू 2026। कैसे रहा आपका 31st? जी हाँ, क्या क्या ड्रिंक्स किया भाई? कौन से कॉकटेल्स लिए आपने? अरे बताइए बताइए, जरा कमेंट्स में सब कुछ बताइए, क्या क्या मजा किया आपने। हमारा भी 31st बहुत मस्त हुआ, अच्छी ग्रैंड पार्टी हुई। यानी ड्रिंक्स के लिए रम, वोडका, जिन, विस्की, टकीला, सबके चॉइस के ड्रिंक्स थे। सभी ने एंजॉय किया। लेकिन उस पार्टी के दरमियान हमारे एक फ्रेंड ने मुझे पूछ लिया कि भाई यहाँ पे ये जिन रखी है और ये वोडका रखी है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों दिखने में तो एकदम क्रिस्टल क्लीन दिखते हैं, वाइट स्पिरिट है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो मैंने सोचा चलो 2026 की शुरुआत इसी एक बढ़िया टॉपिक से करेंगे। कई लोगों को यह सवाल मन में रहेगा कि व्हाट इज वोडका एंड व्हाट इज जिन, एंड जिन वर्सेस वोडका, दोनों में विच वन इज बेटर एंड विच वन इज हेल्दियर। तो चलो आज के एपिसोड में जानते हैं द की डिफरेंस बिटवीन जिन एंड वोडका। इन दोनों में मुख्य फर्क जो है वो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लेवर्स। वोडका वैसे तो रशिया या तो पोलैंड का ड्रिंक है, वहां पे मेनली वोडका तैयार होती है। और वोडका जो बनी है वो एक्चुअली उसके न्यूट्रलिटी के हिसाब से बनी है, और उसकी खासियत यह है कि वो कलरलेस, ओडरलेस, यानी कुछ भी उसमें खास अरोमा नहीं रहता है, एंड टेस्टलेस, यानी उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट ऐसा कुछ रहता नहीं है। इसीलिए ज्यादातर बारटेंडर्स या तो कॉकटेल्स के लिए वोडका इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वोडका अप फ्रंट नहीं आती। उसके बजाय जो कॉकटेल में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो अप फ्रंट में आता है, यानी वो आगे आते हैं, उसके बाद में वोडका महसूस होती है। और इसका रीजन ये है कि वोडका को खुद का कुछ अरोमा सच होता ही नहीं है, इसीलिए जो कॉकटेल्स में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं उसको बढ़ावा मिलता है। और जिन के बारे में अगर कहा जाए तो जिन ये एक फ्लेवर्स और अरोमा से भरा हुआ बॉम्ब है दोनों न्यूट्रल स्पिरिट, लेकिन जिन में अरोमा और फ्लेवर्स ज्यादा होते हैं। एक्चुअली जिन ये नीदरलैंड्स में 16वीं सदी में बनी एज अ मेडिसिन, जिसे वहां पे कहा जाता है जिनेवर। और ये जो न्यूट्रल स्पिरिट बनता है दोनों का, वोडका का और जिन का, वो किसी ग्रेन से ही बनता है। लेकिन जिन बाय लॉ अगर देखा जाए, कानूनी तौर पे देखा जाए, तो उसमें जूनिपर बेरीज यानी जूनिपर का इस्तेमाल होना जरूरी है। और वो जूनिपर जो है, जिसे जिनेवर ऐसा भी कहा जाता है, और उसी वजह से ये जिन नाम इस अल्कोहल को दिया गया। लेकिन जिन में कई बार अलग अलग हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स को मिक्स किया जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है, जैसे कि जूनिपर बेरीज के साथ कोरिएंडर, एंजेलिका रूट, या तो कोई भी सिट्रस पील, ऑरेंज या तो लेमन का, या तो सिनेमन, कार्डमम, ऐसे कुछ चीजें उसमें इन्फ्यूज की जाती है। और इसी वजह से इसमें हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स के और जूनिपर बेरीज के बोल्ड अरोमास रहते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोडक्शन मेथड पे। वोडका जो रहती है वो बनती है मोस्टली व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, राय, या तो ऐसे कुछ ग्रेन जिसमें शुगर कंटेंट अच्छा रहता है, उसी से बनता है। कई वोडका मोलासिस से भी बनती है, लेकिन बहुत कम। बट मेन इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया वही रहते हैं। लेकिन उसकी एक प्रोसेस रहती है, वोडका डिस्टिल होने के बाद उसे डबल, ट्रिपल, 7 टाइम्स कंटिन्यूअस डिस्टिलिंग, इतनी टाइम डिस्टिल करते हैं क्योंकि वो एकदम प्योर हो जाए, उसमें से अरोमा और फ्लेवर्स पूरी तरह निकल जाए। एंड उसकी एक खास प्रोसेस रहती है, वो है फिल्टरेशन प्रोसेस। जी हाँ, 7 टाइम फिल्टर्स, 4 टाइम फिल्टर्स, 3 टाइम फिल्टर्स, ऐसे कई वोडका है जो कई अच्छे फिल्टरेशन से जाती है, जिसमें चारकोल फिल्टरिंग होता है। देन क्रिस्टल हेड वोडका है, उसके बारे में मैंने कहा था कि ये क्रिस्टल पार्टिकल्स में से थ्रू होती है, जिसकी वजह से इसमें से बचे कुचे जो भी अरोमा और फ्लेवर्स रहते हैं वो भी निकल जाते हैं, और ये एक बढ़िया स्मूथ न्यूट्रल स्पिरिट बन जाता है।
अब जिन देखे तो जिन में भी सिमिलर न्यूट्रल स्पिरिट रहता है, लेकिन ये न्यूट्रल स्पिरिट डिस्टिल होने के बाद इसमें हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स को डाल के या तो सोक करके या तो उसको इन्फ्यूज करके रीडिस्टिल किया जाता है 2 बार या 3 बार, जिसकी वजह से जिन में हर एक हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स के अरोमा उतर आते हैं और उसी वजह से जिन जुनिपर बेरीज के साथ स्पाइसी अरोमा भी देती है, कभी कभी फ्लोरल अरोमा देती है और हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स के अरोमा मिलते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो वोडका, अगर सोशली देखा जाए तो वोडका इज इजीली एक्सेप्टेबल, अडॉप्टेबल एंड यूनिवर्सली लिया जाने वाला ड्रिंक है। लेकिन जिन जो है, तो जिन वही लोग लेते हैं जो अरोमा और फ्लेवर्स के इंथुजियास्ट है, जैसे विस्की या तो कोनियक्स। वैसे ही जिन अलग अलग टाइप के होने की वजह से अलग अलग फ्लेवर्स देती है और उसी वजह से लोग उसे बहुत इंथुजियास्टिकली टेस्ट करते हैं, पीते, उसका अरोमा लेते हैं, उसमें क्या नोट्स मिलते हैं वो भी देखते हैं। इसी वजह से जो वोडका के कॉकटेल्स है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्को म्यूल, ब्लडी मेरी, स्क्रू ड्राइवर, देन कॉस्मोपॉलिटन, ये सब वेरी फेमस एंड सटल जाने वाले कॉकटेल्स है। और जिन के देखिए, जिन एंड टॉनिक, वाइन के साथ जाने वाला निग्रोनी, देन वेरी फेमस जिन मार्टिनी। वोडका के कॉकटेल्स क्रिस्पी एंड सब्टल रहते हैं और दूसरी तरफ जिन के कॉकटेल्स अरोमेटिक और लेयर्ड रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें से विच वन इज हेल्दियर। जी हाँ, वैसे तो अल्कोहल ड्रिंकिंग इज ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ, ज्यादा ओवर लेना, बट इफ यू आर अ मॉडरेट ड्रिंकर तो उसमें से कौन सा हेल्दी है आपकी सेहत के लिए, कौन सा सुटेबल है, वो आप मेरे इस पॉइंट से जज कर सकते हैं। USDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इनके मुताबिक वोडका में बहुत कम मात्रा में एम्प्टी कैलोरीज होती है, यानी 30 ml वोडका में अबाउट 65 कैलोरीज होती है, लेकिन 30 ml जिन में 74 कैलोरीज होती है। और आप जो नॉर्मली जिन एंड टॉनिक लेते हो, जो सबका फेवरेट है, तो उस जिन एंड टॉनिक में लगभग 96 कैलोरीज होती है। लेकिन एडवांटेज कहाँ है? वोडका इज जस्ट अ न्यूट्रल स्पिरिट, बट जिन जो है इट हैज हैविंग अ टच ऑफ, यानी इन्फ्यूज करने की वजह से जो टच ऑफ गुड हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स, तो इसीलिए उस जमाने में जिन को दवा की तौर पे लिया जाता था। मैंने जिन के ऊपर कई एपिसोड्स किए हैं, उसमें आप अगर जाके देखेंगे, मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, तो मैंने उसमें बताया है हाउ जिन एंड टॉनिक डिजाइन। अब अगर बात करें इसके एबीवी की, अल्कोहल परसेंटेज की, तो वोडका में नॉर्मली 37% एबीवी से 50% एबीवी तक की अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग परसेंटेज से वोडका मिलती है। बट मोस्ट ऑफ द वोडका जो अपने यहाँ मिलती है वो 42.8% या तो 40% एबीवी वाली ही होती है। लेकिन जिन 37.5% एबीवी से लेके 47% एबीवी तक की रहती है। कुछ जिन तो 57% एबीवी वाली भी आती है। अब आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास ये एक लेटेस्ट नई आई हुई वोडका है ग्लेशियर, और जिसका मैंने रिव्यू किया था। ये हमने 31 को एम्प्टी कर दी, लेकिन ये बॉटल मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि ये एपिसोड मुझे बनाना था। देखिए, ये जिन सोक जो है, ये दोनों एक ही कंपनी की, एक ही डिस्टिलरी में बनी हुई 2 अलग अलग अल्कोहल है। दिस इज वोडका, दिस इज जिन। इसमें है 40% एबीवी और इसमें है 47% एबीवी। जी हाँ, 47% एबीवी। दोनों ही एक ही डिस्टिलरी में बनी है, रशिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगने वाले जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये डिस्टिल की है, वो तो सेम रहेंगे। ग्रेन के जरिए जो डिस्टिल अल्कोहल आता है, जो न्यूट्रल स्पिरिट आता है, वही दोनों में रहेगा। लेकिन इस जिन में जो हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स को डाल के उसको इन्फ्यूज किया या तो सोक करके बाद में इन्फ्यूज किया, इसके ऊपर का एपिसोड मेरा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो उसकी वजह से इसमें कुछ बढ़िया अरोमा आए हैं और ये एकदम
ओडरलेस और स्मूथ रहती है। अब कई लोगों को एक बड़ी गलतफहमी है जिन के बारे में। ऐसे कई लोगों को लगता है कि जिन ज्यादा पीने से इम्पोटेंसी आती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी अल्कोहल ज्यादा पीने से वो होने ही वाला है। आप वोडका पिए, जिन पिए, ज्यादा विस्की पिए, ज्यादा ब्रांडी पिए, कुछ भी पिए, अल्कोहल ज्यादा ओवर कंज्यूम करने से वो इम्पोटेंसी आने वाली है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ड्रिंक मॉडरेटली। उसका रीजन है कि इसका मजा ले, ड्रिंक्स एंजॉय करे, ना कि ज्यादा पिए। तो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को ये जिन और वोडका क्या है एंड विच वन इज हेल्दियर, इसका आंसर तो इस एपिसोड में जरूर मिला होगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा और आप लोगों ने कौन सी वोडका, कौन सी जिन ट्राई की है। तो ऐसे सब बढ़िया इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वैसे ही ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न how to drink it right with Nishu's Cask. Cheers!